Hi guys, this is the last video on CSS और this is one of the most important videos because यहाँ पर we are going to learn media queries. ठीक है, so media queries क्या होता है? Media queries are used टू मेक योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव. रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि स्क्रीन साइज के हिसाब से आपके वेबसाइट का डिज़ाइन भी एडजस्ट कर जाता है, मतलब हर पॉइंट पे आपका वेबसाइट अच्छा दिखाई दे. ठीक है, सो आई कैन शो यू कि वेबसाइट अच्छा दिखने का क्या मतलब है. सो अगर आप ये पेज देखो, ये मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया. अब इस पेज में अभी इस पॉइंट पे इफ यू सी सब कुछ ठीक लग रहा है, राइट. ऊपर एक हेडिंग है, यहाँ पर एक इमेज है और यहाँ पर एक पैराग्राफ है. बट द प्रॉब्लम you will see when I'll adjust the screen size. See, जैसे कि ये देखो, अगर मैं इस पॉइंट पे अभी भी ठीक है और अभी भी ठीक है, चीज़ें एडजस्ट होने का ट्राई कर रही हैं. बट यू वुड सी जैसे हम लोग मोबाइल डिवाइस के साइज़ में जाएंगे, देखो धीरे धीरे एक स्क्रोल बार आ गया. ठीक है, और जब आप पूरी तरीके से मोबाइल साइज़ में चले जाओगे तो दिस एंटायर स्क्रीन इज़ लुकिंग लाइक दिस. नॉट एट ऑल गुड. मतलब यूज़र को मोबाइल पे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, राइट. डोंट यू थिंक? मतलब ये देखो, ऐसे आप नहीं पसंद करोगे कि आपको फ़ोन पे कोई वेबसाइट ऐसे दिखाई दे. सी, इतना एरिया का कुछ मतलब ही नहीं है. ओके, सो इसको ही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यूजिंग मीडिया क्वेरीज. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और आगे से आप कभी भी वेबसाइट्स बनाओ किसी के लिए भी, कहीं भी, लाइक किसी भी प्रोजेक्ट में या अपने क्लाइंट के लिए, ऑलवेज मेक श्योर कि आप मीडिया क्वेरीज यूज करो. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई फर्स्ट स्टार्ट बाय क्रिएटिंग दिस वेब पेज. सो थिंग्स वुड बी वेरी सिंपल इनिशियली. सो कंटेनर रहेगा, कंटेनर कंटेनर के अंदर विल हैव 3 divs. द फर्स्ट वन विल हैव क्लास ऑफ, एक्चुअली क्लास देने का ज़रूरत नहीं है. लेट्स गिव देम आईडीज. सो दे वुड बी हेडिंग, जहाँ पे हम लिख देंगे फॉर नाउ इनसाइड H2 विल राइट इंडियन प्रीमियर लीग. ठीक है, लाइक दिस. ओके, देन वी विल हैव वन मोर डिव. विल कॉल इट लेफ्ट. लेट्स कॉल इट लेफ्ट. ओके, और यहाँ पर एक ING टैग होगा. एंड व्हाट वी विल डू इज विल एक्चुअली कॉपी image location and we'll paste it over here. Okay, and then we'll have div, then we'll have class right. Okay, and इसके अंदर inside p tag we'll add our this paragraph. Okay, so I'll just copy this paragraph and I'll paste it over here like this. Okay, और इस पॉइंट पे अगर मैं इसको लोड करूँ तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है. ठीक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है अभी, सब कुछ एक के नीचे एक के नीचे एक. ठीक है, अब एक चीज़ और गाइस जो आपको हमेशा याद रखनी है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई मीडिया क्वेरीज तो आपको ये मेटा टैग अप्लाई करना पड़ेगा. अगर आप ये मेटा टैग अप्लाई नहीं करोगे आपका वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगा. ठीक है, बिकॉज इस मेटा टैग से ही समझ में आएगा हमारे पेज को या ब्राउज़र को कि हमारे पेज को कि किस तरीके से स्क्रीन साइज एडजस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस लाइन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ मेक श्योर आप इसको हमेशा ऐड करो. ठीक है, नाउ लेट्स डू वन थिंग. फॉर नाउ अभी तो ये कुछ भी नहीं है, इसको पहले सही से अलाइन कर लेते हैं. एटलीस्ट ये ऐसा दिखना चाहिए. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज़ ग्रिड. ओके, हमने ग्रिड जस्ट पढ़ा है, ग्रिड से बहुत ईजी हो जाता है सब कुछ. सो विल अप्लाई स्टाइल एंड इनसाइड स्टाइल व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट डॉट कंटेनर. और एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है 2 रोज और 2 कॉलम्स का लेआउट. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट डिस्प्ले टू बी इक्वल टू ग्रिड. देन वी विल गिव ग्रिड गैप टू बी इक्वल टू 10 पिक्सल्स. देन वी विल गिव ग्रिड कॉलम्स, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हम दे देंगे 1 FR एंड 1 FR इक्वल चाहिए दोनों कॉलम्स. देन वी विल गिव ग्रिड टेम्पलेट रोज. और यहाँ पे गाइस एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि हमें 2 रोज चाहिए और दोनों का हाइट हम ऑटो रख रहे हैं. ठीक है, जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना वो ऑटोमेटिकली ले लेगा. ठीक है, सो इस पॉइंट पे अगर आप इसको रीलोड करो तो चीज़ें कुछ ऐसी दिखाई दे रही है. ठीक है, अब ऑब्वियसली ये सही नहीं लग रहा. मुझे क्या चाहिए था, ये चीज़ पूरा का पूरा सेंटर में आना चाहिए था और पूरा विड्थ लेना चाहिए था. इनफैक्ट एक काम करते गाइस, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ऐड क्लास ऑफ बॉक्स टू ईच वन ऑफ देम. ठीक है, फिर मैं बॉर्डर असाइन कर दूंगा, राइट, तो ईजी हो जाएगा. और यहाँ पे मैंने कुछ गलतियाँ की हैं, जैसे क्लास के बदले यहाँ पे ID रखते हैं और यहाँ पे भी ID रखते हैं.
और यहाँ पे बॉक्स पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब एक काम कर रहा हूँ मैं, आई विल राइट डॉट बॉक्स और यहाँ पे आई विल राइट बॉर्डर 1 पिक्सल ब्लैक एंड सॉलिड, ओके। एंड नाउ इफ आई रन दिस, सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पे ऐसा दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम लोग एक्सप्लिसिटली फर्स्ट वाले को पकड़ेंगे विच इज़ हेडिंग, और यहाँ पे व्हाट वी विल डू इज विल सिंपली राइट ग्रिड कॉलम, ओके, ग्रिड कॉलम। और मुझे पता है कि मुझे जो हेडिंग चाहिए मेरा, दैट हेडिंग शुड बी लाइक पूरा का पूरा। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट 1/-1, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन इज ये आ जाएगा, ठीक है। सो यू कैन सी हमारा एडजस्ट कर गया पूरा स्क्रीन। और अब मैं एक काम और करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। सो ये रहा मेरा पेज, ओके। और हम कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स, पैडिंग 20 पिक्सल्स और टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ओके। और अब हमारा पूरा चीज़ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है कि अगर मैं इसको एडजस्ट करूँगा स्क्रीन साइज़ को तो ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे मीडिया को। अब मैं इस वाले विंडो को बंद कर रहा हूँ बिकॉज ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस। द होल आइडिया इज कि यू हैव टू मेक श्योर कि ये मीडिया क्वेरी के हिसाब से एडजस्ट करे। बाय द वे, अगर आपको कभी भी चेक करना है तो यू कैन गो टू दिस टैब एंड फ्रॉम हियर यू कैन एक्चुअली सेलेक्ट विड्थ, ठीक है। जैसे यहाँ से यू कैन सेलेक्ट फोन्स पे कैसा दिखेगा, ये देखो अभी इस फोन पे Moto G4 पे हमारा डिवाइस विल लुक लाइक दिस, सी इट विल लुक लाइक दिस। पिक्सल 2 XL पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इट्स नॉट एट ऑल मोबाइल रिस्पॉन्सिव, लेट्स मेक इट मोबाइल रिस्पॉन्सिव, ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। आपको ये लिखना पड़ता है @media, ओके, एंड देन यू हैव टू पुट अ ब्रैकेट एंड यू हैव टू टेल कि किस साइज में क्या करना है, ठीक है। बेसिकली आप कंडीशन अप्लाई करते हो, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन ब्रेक पॉइंट्स, मतलब इट्स अ फेमस थिंग, आपको पता है पहले से ही कि स्क्रीन साइज कितना होने पे फ़ोन है, कितना होने पे टैबलेट है, कितना होने पे डेस्कटॉप है, ठीक है। तो कॉमन ब्रेक पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉमन ब्रेक पॉइंट्स जो होते हैं CSS में वो होते हैं ये। सो द फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप होता है अबव 1024 पिक्सल्स, ठीक है। दिस इज डेस्कटॉप, ओके। देन वी हैव टैबलेट्स होते हैं 769 पिक्सल टू 1023 पिक्सल्स, ओके। देन वी हैव आवर स्मार्टफोन्स और इनका होता है 469 पिक्सल टू 768 पिक्सल्स, ठीक है। और फिर होते हैं कुछ छोटे फोन्स लाइक जिनका स्क्रीन साइज बहुत छोटा है, स्मॉल फोन्स लिख सकते हैं यहाँ पे, स्मॉल फोन्स, और इनका होता है 0 से 0 पिक्सल, एक्चुअली 0 तो किसी का भी नहीं होता, बट 0 पिक्सल से 468 पिक्सल्स तक, ठीक है। ये 4 मेजर ब्रेक पॉइंट्स हैं और आपको इनके लिए ही CSS लिखना होता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, लेट्स फर्स्ट क्रिएट a CSS rule for this window, ठीक है। So what you have to write is, you have to write max width प्रॉपर्टी को आप सेट कर रहे हो 768 पिक्सल्स। सो आप रीड कर सकते हो इसको। यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर स्क्रीन साइज 768 के नीचे है तो ये करो, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो बहुत सिंपल है। मुझे क्या करना है, सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज, मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर, जस्ट टू शो यू, मतलब इसका ज़रूरत नहीं है, बट बॉडी का बैकग्राउंड कलर आई चेंज टू ब्लैक, काइंड ऑफ डार्क मोड ऐड हो रहा है, ठीक है। सो अगर मैं इसको रन करूँ, अब मैं इसको बंद करता हूँ, इसको रन करते हैं और अब देखना धीरे धीरे, ये देखो जैसे आप एक साइज़ के नीचे जा रहे हो बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहा है, देखो इस साइज़ के नीचे, ठीक है। आई कैन शो इट टू यू यूजिंग द क्रोम टूल, ध्यान से देखना। सो अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव करूँ, यहाँ पे 769 है तो वाइट है, बट जैसे आप 767 कर दो या 8 कर दो, सी ब्लैक हो गया, ठीक है। तो यू कैन सी आपने अप्लाई किया जस्ट एक कलर, ऑल्दो इसका कुछ पॉइंट नहीं था, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट इसका कुछ पॉइंट नहीं था। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो डू कलर टू बी इक्वल टू वाइट, एटलीस्ट ये बेटर रहेगा। सो इफ यू रीलोड, ओके, ओके ठीक है। चलो अब आगे हम लोग क्या करते हैं,
हमें क्या करना है कि सब कुछ एक के नीचे एक आए, ठीक है। व्हाट आई वांट इज कि हेडिंग, उसके नीचे इमेज, और उसके नीचे फिर क्या आए, अपना वो टेक्स्ट आए। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट कंटेनर, एंड व्हाट आई विल डू इज मैं डिस्प्ले को ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। रादर देन ग्रेड आई विल सेट इट टू ब्लॉक, ठीक है। अब देखना इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको हटा के दिखाता हूँ मैं आपको। सो इफ़ आई रीलोड दिस एंड धीरे धीरे अगर मैं इसको कम करने लगूंगा, यू वुड सी क्या होगा। सी, ये सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। ये देखो एडजस्ट कर जा रहा है, डार्क मोड में आ जा रहा है और ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे यू कैन सी द प्रॉब्लम इज कि इमेज अभी भी ऐसा है, ठीक है। तो अगर आपको इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो इट्स अ वेरी फेमस पीस ऑफ कोड, शायद मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट लेफ्ट का जो इमेज है, ठीक है। लेफ्ट एक्चुअली मेरा आईडी है तो यहाँ पे हैश लगेगा। कभी भी आपको इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो आपको बस विड्थ को क्या करना होता है 100% सेट करना होता है, और हाइट को क्या करना होता है ऑटो कर देना होता है, दैट्स इट। और आपका फिर ये पूरा चीज़ रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, मतलब इमेज आपका रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। लेट मी शो यू। सो ये रहा मेरा पेज, और ये देखो, देख रहे हो कैसे एडजस्ट कर रहा है। इस साइज़ के बाद तो अलग ही हो जा रहा है, बट इसके पहले यू कैन सी बहुत मस्त आपका एडजस्ट हो रहा है सब कुछ, ठीक है। सो ये तो हो गया ये स्मार्टफोन्स के ऊपर, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लेट्स राइट सम क्वेरी और मीडिया क्वेरी फॉर स्मॉलर फोन्स, ठीक है। सो दिस टाइम विल राइट मैक्स विड्थ टू बी इक्वल टू 468 पिक्सल्स, ओके। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आप वही चीज़ें लिखोगे जो आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो। बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो इनहेरिट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखोगे तो ऊपर से खोजेगा, अगर यहाँ पे नहीं लिखोगे तो उसके ऊपर से खोजेगा, तो इनहेरिट होता है, ठीक है। तो लेट्स से मुझे बस एक चेंज करना है कि मुझे बॉडी में बॉडी का बैकग्राउंड कलर करना है। अगेन जस्ट टू शो यू, मतलब हम कुछ अच्छा डिज़ाइन के ऊपर काम नहीं कर रहे अभी, रेड करना है, ठीक है। सो अगर मैं इसको वापस रीलोड करूँ और इंस्पेक्ट पे जाऊँ, और यू कैन सी अभी यहाँ पे अगर 512 है तो यू कैन सी ऐसा दिखाई दे रहा है पूरी चीज़, ठीक है। यू कैन एक्चुअली स्क्रॉल डाउन, ठीक है। और अगर आप 468 के नीचे जाते हो, विच इज़ लाइक 400 पे जाते हो, यू कैन सी सब कुछ रेड हो जा रहा है, ठीक है, लाइक दिस सब कुछ रेड हो जा रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम कर सकते हो, अगर आपको फॉन्ट साइज़ ज़्यादा लग रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो राइट में पैराग्राफ में फॉन्ट साइज टू बी इक्वल टू 16 पिक्सल्स, ठीक है। अगेन इट्स अप टू यू, सी थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। सो यू कैन डू दैट, इस तरह के सारे चेंजेस आप कर सकते हो, ओके। आप चाहो तो ये बॉर्डर्स रिमूव कर सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज आप लिख सकते हो डॉट बॉक्स बॉर्डर नन। इससे क्या होगा, आपके बॉर्डर्स डिस्प्ले नहीं होंगे, ठीक है, लाइक दिस, देख रहे हो डिस्प्ले नहीं हो रहे, ठीक है। अगर आप इसको फिर से एडजस्ट करोगे टू 700 तो ये फिर से ब्लैक कलर में दिखाई देने लग जाएगा, और यहाँ पे बॉर्डर्स हैं जैसे कि हमको दिख नहीं रहे, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स बिल्ड इट फॉर टैबलेट्स, ओके। सो टैबलेट्स के लिए क्या करना है, और एक काम करते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया बाय द वे, आई राइट कमेंट्स। सो ये हो गया अपना स्मार्टफोन्स, ओके। ऐसे लिख दिया जाता है CSS में, ठीक है, मतलब रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। और ये हो गया अपना स्मॉलर फोन्स, दीज आर योर स्मॉलर फोन्स, ओके। और अब मैं क्या करूँगा, नाउ आई विल शो यू फॉर समथिंग फॉर डेस्कटॉप्स स्लैश लैपटॉप्स, ओके। सो इसमें कुछ खास नहीं करते, इसमें लेट्स डू ओनली वन थिंग। सो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अगर आपको कभी भी डेस्कटॉप के लिए अप्लाई करना है तो दिस टाइम यू विल राइट मिन। बाय द वे आप विड्थ और हाइट दोनों पे लगा सकते हो, बट आप जनरली विड्थ पे लगाते हो, इट्स लॉजिकल, ठीक है। आप लिख रहे हो कि अगर मिनिमम 1024 पिक्सल्स है तो ये करो, ठीक है। और मैं बस इतना कर रहा हूँ, मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दे रहा हूँ, ठीक है, और कलर वाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, दैट्स इट, बस इतना करते हैं। और अब इसको रीलोड करते हैं, यू वुड सी कि ये कैसा दिखाई देगा, ठीक है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, राइट। और आप इसको जैसे जैसे छोटा करोगे कलर एडजस्टमेंट्स होंगे, देख लो बीच में देयर इज दिस विंडो जहाँ पे वाइट हो रहा है, ठीक है। और ये विंडो है टैबलेट वाला, मतलब 769 से लेके 1023 तक कुछ स्टाइल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। लेकिन इसके बाद ब्लू है,
और उसके नीचे वाइट है, और अंदर जाओगे तो रेड भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ब्राउज़र से रीसाइजिंग नहीं हो रहा, बट आई कैन शो इट टू यू बाय डूइंग 1025 ब्लू है, 800 में वाइट हो जाएगा, और 700 में ब्लैक हो जाएगा, और 300 में रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने अलग अलग स्टाइल्स। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स डिफाइन अ स्टाइल फॉर टैबलेट्स, ओके। टैबलेट्स, या सो बहुत सिंपल है, यू विल राइट मीडिया अगेन, एंड इस बार आपको 2 स्टाइल्स देनी है, तो आप लिखोगे मैक्स विड्थ 769 पिक्सल्स एंड एक्चुअली यहाँ पे आप लिखोगे मिन विड्थ, माई बैड, दिस शुड बी मिन विड्थ, इतना तो होना ही चाहिए, एंड मैक्स विड्थ, एंड मैक्स विड्थ यहाँ पे आप लिखोगे 1023 पिक्सल्स, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे कुछ कोड करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप लेट्स से आप सिंपली लिख देते हो बॉडी बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, ग्रीन, और कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं, सो इसको मैं बंद कर रहा हूँ, इसको रीलोड कर रहा हूँ, और इसको रीसाइज करते हैं, ब्लैक ग्रीन ब्लू, ठीक है। और इसको अगर फिर से हम टेस्ट करें इंस्पेक्ट में जाके, तो चारों कलर्स हमें दिखने लगेंगे। सो दिस इज़ 300, लेट्स डू 500, 599 हो गया, दिस इज़ ब्लैक, लेट्स डू 899, दिस इज़ ग्रीन, लेट्स डू 1100, दिस इज़ ब्लू, ठीक है। एंड गाइज दैट इज़ हाउ यू अप्लाई मीडिया क्वेरीज, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी चीज़ें चेंज कर सकते हो। आपको अगर चाहिए कि आप कोई चीज़ ना ही दिखाना चाहते हो तो आप उसको हटा भी सकते हो। जैसे कि लेट्स से मुझे चाहिए है कि आई डोंट नो स्मॉलर स्क्रीन जो है, मतलब सबसे स्मॉलर स्क्रीन, उसमें मुझे इमेज नहीं दिखाना, ठीक है। तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन राइट, एकदम स्मॉलर स्क्रीन में जाऊँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आई कैन राइट दिस लेफ्ट IMG डिस्प्ले नन, ठीक है। अब इससे क्या होगा देखना एक बार, मैं इसको रीलोड करता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ 300, सी वो इमेज गायब हो गया, ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली कंट्रोल सर्टेन थिंग्स, ठीक है। आप चाहो तो इमेज को नीचे ला सकते हो, बट नीचे कैसे लाओगे, आप बाकी सभी के लिए उसका डिस्प्ले नन सेट कर दोगे, और छोटे वाले के लिए उसका डिस्प्ले ऑन कर दोगे, ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, और आप अपने हिसाब से कुछ भी मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हो, एंड दैट इज द पावर दैट मीडिया क्वेरी गिव्स यू, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर, ओके। नाउ आई ट्राई टू गिव यू अ टास्क सो दैट आप इसको करो और आप थोड़ा मास्टर करो मीडिया क्वेरीज को। बट एक बार अगर आप कर लोगे ना, फ्रॉम नाउ ऑन यू आर गोइंग टू बिकम अ किक एस वेब डिजाइनर, ओके। सो या गाइज दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।